से हमने प्रेयर नहीं की और हम गायत्री मंत्र बोलकर ही अपनी क्लास की आज शुरुआत करेंगे। और ये क्यों बोला जा रहा है वो भी मैं आपको, जैसे ही आप बोल लोगे वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बोला जा रहा है। सारे बच्चे ढंग से बैठ जाओ और कमर सीधी, हाथ जुड़े हुए एंड नेत्र बंद। पहले हम ओमकार बोलेंगे और उसके बाद फिर अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। अब सबकी आंखें बंद हो जानी चाहिए। यस, वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड। खुश खुश आंखें बंद करो बेटा। यस, दीपांशु। यस, join your hands, close your eyes, start omkar. Swastik Pandey and Yuvraj Syal, click on your video. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति। जिन बच्चों को नहीं बैठना था वो आप आज भी नहीं बैठे। पता है बच्चों, ये जो प्रक्रिया है ना, हम ईश नाम से शुरू करके अपने क्लास की जब शुरुआत करते हैं तो हम सीधे बैठ जाने चाहिए। अर्नब धीवान, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी बार बोलते रहो, अर्नब को समझ में शायद नहीं आता। अभी भी वो लेटा हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है अर्नब की मदर से कि वो अपने बच्चे को बिठाएं। जतिन अरोरा, क्लिक ऑन योर वीडियो। आपको लगता है कि टीचर आपको क्लास में नहीं पढ़ा रही तो आपकी किसी गतिविधि पर उसकी नजर नहीं होती? आज भी अर्नब आपने ना हाथ जोड़े, ना सीधे बैठे और नहीं आपने प्रेयर बोली। कितनी गलत बात है ना। जब हम स्टडी के लिए बैठते हैं तो हम अपने तन मन से पूरी तरह से स्टडी पर हमारा ध्यान होना चाहिए, फोकस हमारा वहां होना चाहिए। आप लोग इधर उधर कई बार मैंने ये नोटिस किया कि बच्चे मोबाइल खेलना शुरू कर देते हैं अपना वीडियो बंद करके। तो मेरा सभी पेरेंट्स जो सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि अपने बच्चे को ध्यान रखिए कि वो क्या कर रहा है। पढ़ाई का सदुपयोग करना उनका परम कर्तव्य है, तो वे अपना वीडियो बंद ना करें, खेलने में अपना ध्यान ना लगाएं। आपके डाउट्स बहुत कम आते हैं, आप पूछते नहीं है। लास्ट के 10 मिनट अनंत विष्ट, अभी भी आपका वीडियो ऑफ है। सक्षम, वीडियो ऑफ नहीं करेंगे बेटा। जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक पूरी तन्मयता से हम अपने 30 मिनट पूरी तन्मयता से लगाएंगे। वेरी गुड। स्वस्तिक पांडे, प्रियांश एंड उन्नति नेगी, अभी भी आपके वीडियो ऑफ है। क्लिक ऑन योर वीडियो भरतवीर, प्रियांश, उन्नति। प्रियांश एंड उन्नति, प्लीज क्लिक ऑन योर वीडियो। प्रियांश, अब के अगर आपने वीडियो बंद किया तो मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगी, ध्यान रखिएगा।
हम जो चीज समझने आए हैं उसी चीज को हम ध्यान से पढ़ेंगे ना बेटा। आज मैंने आपको पिछले सेशन में सर्वनाम पढ़ाया था, ठीक है। हम दोबारा से सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा आपकी समझ में आ गया होगा, संज्ञा हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम सर्वनाम और विशेषण का रिवीजन आज करेंगे। ध्यान रखिएगा, रिवीजन में कोई भी डाउट है आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, कुछ भी बताया जा रहा है आप मेंशन जरूर करेंगे। राइट टुडेज डेट एंड टुडेज टॉपिक सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? देखो, सबसे पहले संज्ञा क्या है आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद आपको पता है कितने हैं? कोई मुझे बताएगा हाथ से या लिखकर बताएगा संज्ञा के कितने भेद हैं? वेरी गुड, लिखो फटाफट। 5, वेरी गुड श्रेया। श्रेया 5 हैं, 5 भेद हैं। यस, गुड। कौन कौन से? ओके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यस। नंबर 4, नंबर 4 कौन सा है? मुझे तो पता नहीं है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, ओके फाइन। चौथा भेद कौन सा है? मुझे नहीं पता, आप बताइए कौन सा है। यस, यस, ओके ओके, द्रव्यवाचक, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और लास्ट है समुदायवाचक, है ना। तो ये 5 भेद हैं जिनको आप हमेशा ध्यान से प्रैक्टिस करोगे कि किस जातिवाचक किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, ये सब हम क्लियर कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हो। अब हम आते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे, हमारा, इसकी, उसका, है ना। महान, ये भी सर्वनाम है। अब देखो, ये दिया बेटा, वो हो चुका, संज्ञा का है वो समुदायवाचक। तो सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने या प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो आपको पता है, पिछले सेशन में हमने क्लियर किया था, लेकिन एक बार हम फिर से करेंगे। नंबर 1, पुरुषवाचक, जैसा कि नाम से आभासित होता है कि जो सर्वनाम बोलने वाले या सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए आए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके भी 3 हैं, आपको पता है ना। थर्ड पर्सन इंग्लिश में हम पढ़ते हैं थर्ड पर्सन को हम कहते हैं अन्य पुरुष, यानी जिसके विषय में बात की जा रही है। फिर सेकंड पर्सन कहते हैं मध्यम पुरुष, जिसकी सुनने वाला है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक है। और लास्ट होता है फर्स्ट पर्सन, यानी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में हम कहते हैं अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वो व्यक्ति होता है जो बोलता है, बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमने, हमारा, ये सारे शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? फाइन। अब ये तो हुआ पहला पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भेद। अब दूसरा सर्वनाम होता है निश्चयवाचक। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि निश्चय शब्द से हमें ये पता चल गया ना कि निश्चित संख्या है, निश्चित व्यक्ति है,
है ना। तो वो सारे निश्चित शब्द वे निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे वह निश्चित है, हम इशारा करके बता रहे हैं कि हमें ये पता चल रहा है वह यानी कोई व्यक्ति है, वे यानी कोई है, बहुवचन है, यह है। तो ये सारे शब्दों से हमें ये प्रतीत होता है ये निश्चितवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। वेरी गुड कृतिका। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें हमें निश्चित चीज का या निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता। हम जैसे कुछ शब्द हमको पता नहीं, हमको अनिश्चितता का बोध करा रहा है ना, तो ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, रिलेशन, है ना। कृतिका बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, आपने बिल्कुल सही लिखा, संबंधवाचक। वेरी गुड। तो वे सर्वनाम जो वाक्य में सदा एक दूसरे के बाद आते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक दूसरे के बाद कैसे, यानी जो, सो, है ना, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये दो शब्दों का प्रयोग होता है। वहां पर दो शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के बाद होता है सेंटेंस में, तो वहां पर वो संबंधवाचक होते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। फाइन, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो गिव थम्स अप। आई वांट डिजिटली थम्स अप। वेरी गुड जगराज, ओके। भरतवीर, ओके ओके। कृतिका, सौम्या गुड, दिया ओके। मुझे सब बच्चों की थम्स अप चाहिए, खुश। वेरी गुड। सरबजीत, ओके। दीपांशु, फाइन। युवराज, समझ में आया ना संबंध? फाइन, गुड। यानी ये चारों सर्वनाम आपके क्लियर हैं। ओके सुनिधि, सक्षम, कृष्णा, कुशाग्र, वेरी गुड, फाइन। अन्वेषा समझ में आ गया ना? दिया अरोरा क्लियर हुआ बेटा? फाइन। अब देखो लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि उसके प्रश्नवाचक उसके टाइटल से ही क्लियर है ना कि जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, क्यों। क्लियर हुआ? समझ में आया? श्रेया मित्तल, श्रेया क्लियर हुआ बेटा? वेरी गुड। तो जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। फाइन। तो ये तो हुए सर्वनाम के भेद। बच्चों अब हमें ये समझने हैं कि सर्वनाम शब्दों को रूप में हम कैसे देखेंगे, है ना। ये समझने के लिए मैं आपको एक टेबल भेजूंगी कि आप किस तरह से रूप में सर्वनाम शब्दों को समझ सकते हैं। अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है, अब मैं आपसे सर्वनाम के संबंध में ही कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको लिखकर आंसर देना है, ठीक है। इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को के भेद बताइए। आप यहां से क्यों नहीं चले जाते? आप यहां से क्यों नहीं चले जाते? वेरी गुड, आप है, हाँ बिल्कुल। आप शब्द सर्वनाम, वेरी गुड, बहुत सुंदर, फाइन, ओके ओके, बहुत सुंदर, वेरी गुड, नाइस आंसर। नाउ सेकंड लाइन में बोल रही हूं, हमारा घर तो बहुत दूर है। अब इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? वेरी गुड खुश, शुभराज, वेरी गुड। नहीं बेटा श्रेया,
हाँ हमारा है। श्रेया राइट, हबीबा वेरी गुड, आरव, सरबजीत वेरी गुड, शुभजीत, भरत वेरी गुड। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम का कौन सा भेद है। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। अब इसमें शब्द भी बताओ और सर्वनाम का भेद भी बताओ। शब्द कौन सा है पहले बताओ, सर्वनाम शब्द कौन से हैं इसमें। वेरी गुड कुशाग्र, वेरी गुड। जो, सो, बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बताओ, ये सम, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसमें सर्वनाम का भेद कौन सा है। फाइन फाइन वेरी गुड, यानी जो सो संबंधवाचक, वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गया इसका मतलब कि हम सर्वनाम के भेद पहचानने की तरीका क्या है, युक्ति क्या है, उपाय क्या है। देखो, तो ये तो हुआ सर्वनाम के भेद, है ना। अब हमको ये पूरी तरह से समझ में आ गए। अब चलते हैं विशेषण की ओर, क्योंकि हमारे ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन हमने सोचा आपको अभी भी कुछ अगर डाउट है तो एक बार आपसे पूछ लिया जाए। इसलिए हमने ये चैप्टर उठाया था सर्वनाम का रिवीजन कराने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं बहुत ही आपका पेपर शुरू होने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं विशेषण की ओर। जैसा कि विशेषण शब्द से पता चलता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। क्लियर हुआ, यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। आरव, आरव समझ में आया। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण के भी, अच्छा, अब विशेषण के बाद आता है विशेष्य, यानी जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है होती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा बालक, है ना। अब यहाँ पर अच्छा विशेषण है और बालक उसका विशेष्य है। क्लियर हुआ। तो विशेषण और विशेष्य दोनों में अंतर समझो क्या है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य। क्लियर हुआ। गिव डिजिटली थम्स अप अगर समझ में आया है तो। फाइन, विशेषण और विशेष्य सबका क्लियर हुआ। वेरी गुड, फाइन, ओके, फाइन। अब देखो, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेद होते हैं ना, कितने भेद होते हैं। कृतिका वेरी गुड, ओके। कितने भेद होते हैं मुझे नहीं पता। 4, वेरी गुड जतिन अरोरा, बहुत सुंदर। आरव, तेजस वेरी गुड, अन्वेषा, कुशाग्र, खोश, उन्नति वेरी गुड, प्रियांश फाइन, दिया ओके, श्रेया, हंसिका वेरी गुड। चलो समझ में आ गया, 4 होते हैं, है ना। वेरी गुड। अब 4 में कौन कौन से होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, इंग्लिश में उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, इसे इंग्लिश में कहते हैं
क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, उसे कहते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये 4 विशेषण हमने समझे। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि गुणवाचक, गुण यानी जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम का गुण या दोष प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फाइन। जैसे गीदड़ डरपोक होता है ना, तो इसमें कौन सा बताओ विशेषण है? गीदड़ डरपोक होता है। वेरी गुड, गुणवाचक विशेषण है, लेकिन किस शब्द से पता चला आपको? डरपोक। वेरी गुड श्रेया, बहुत सुंदर। अन्वेषा वेरी गुड, अनुष्का, खुश, अश्विन, लक्षिता, अन्वेषा वेरी गुड, बहुत सुंदर। भरतवीर, ब्रह्मज्योत, दीपांशु, दशमीत वेरी गुड। तो आपको पता चला ना कि डरपोक शब्द इसमें विशेषण है और वो भी गुणवाचक विशेषण है। फाइन। चलो एक और पूछती हूं, यह टोपी जापानी है। यह टोपी जापानी है। वेरी गुड, जापानी शब्द इसमें गुणवाचक विशेषण है। बहुत सुंदर। अरे वाह, इसका मतलब मेरे बच्चों को विशेषण कंप्लीट आ गया। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। फाइन। अब देखो हम चलते हैं परिमाणवाचक की ओर। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं दूंगी, अब लास्ट में एग्जाम्पल सबको मिला जुला कर दूंगी, जिससे आपको ये पता चल जाए मुझे कि आपको इसके प्रकार समझ में आए हैं या नहीं। फाइन। तो मैं खाली इसकी परिभाषा बताऊंगी अभी। परिमाण किसे कहते हैं? यानी जिस विशेषण से वस्तु की मात्रा का पता लगे उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, यानी नापना तोलना पता चलता है, नाप तोल पता चलता ही है ना। वेरी गुड। और अब इसमें भी 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, जो हमने सर्वनाम में देखे थे। सर्वनाम में भी हमने इसी तरह से उनका भेद सीखा था ना, कि निश्चित मात्रा, अब चूंकि इसमें नाप और तोल दोनों होती है, तो निश्चित मात्रा यानी 1 किलो, 10 किलो, 5 मीटर, 10 मीटर। और अनिश्चित मात्रा यानी कुछ आटा, थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सा लकड़ी, है ना। तो इन शब्दों से पता चलता है कि ये अनिश्चित है और ये निश्चित है। तो परिमाणवाचक में भी अगर आपको लिखने के लिए आए तो आपको लिखना होगा कि ये निश्चित परिमाणवाचक है और ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। फाइन। अब देखो, ये तो हुआ नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। अब नंबर 3 आता है संख्यावाचक विशेषण। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। संख्यावाचक किसे कहते हैं ये समझ लो, यानी जिस विशेषण से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। अब जैसे संख्यावाचक क्या है? एक चित्र, एक शब्दाई, है ना। पहला दरवाजा। अब इसमें भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें भी वही आएगा। कुछ मकान, 1 2 3 इन शब्दों का प्रयोग होगा। तो बच्चों ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर समझना होगा कि ये परिमाण में जाएगा या संख्यावाचक में जाएगा। ये कैसे आप पता करोगे? बताओ कैसे पता करोगे कि ये परिमाण में? क्योंकि वेरी गुड, वेरी गुड, नाप तोल से पता करोगे। बहुत सुंदर। फाइन। प्रियांश, व्हाट यू आर राइटिंग बेटा? वेरी गुड। ये 1 2 3 4 सारे गिनतियां लिखने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। फाइन। तो ये 3 आपके क्लियर हुए। अब चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण। फाइन फाइन फाइन, ओके। हाँ, चलो अश्विन, अब देखो नापतोल से कैसे, सॉरी, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा में हम क्या समझेंगे कि जो सर्वनाम शब्द
संज्ञाओं से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का काम करते हैं। उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, सांकेतिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बालक, बालक शब्द से पहले यह शब्द का प्रयोग हुआ है ना, जबकि ये क्या है, सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम हमने शब्द भी क्या समझा, सार्वनामिक विशेषण, यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है और वो विशेषण का काम करता है, तो वो उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फाइन। गिव डिजिटली थम्स अप। अगर सार्वनामिक विशेषण आपको समझ में आ गया है तो मुझे थम्स अप देकर बताओ। वाह दक्ष मौर्य, वेरी गुड। ओके निक्की, फाइन। सिद्धार्थ भौर्याल, व्हाट इज अबाउट यू? ओके हबीबा, फाइन। ओके कुशाग्र, अथर्व, वेरी गुड। ओके श्रेया, फाइन। अर्नब का थम्स अप अभी तक नहीं आया है। सक्षम, दशमीत, ओके ओके फाइन। शुभराज, वेरी गुड। ओके ब्रह्मजोत, खुशपंत, वेरी गुड। ओके 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 ओके, चलो तो ये हमारा विशेषण समझ में आ गया है। अब बच्चों मैं जो आपको एक्सरसाइज और प्रैक्टिस वर्कशीट भेजूंगी, नेक्स्ट वीक भेजूंगी, उसमें आपको ये सारी चीजें मिला जुलाकर वर्कशीट होगी, जिसमें संज्ञा भी होगी, सर्वनाम, विशेषण और उनके भेदों को समझना होगा। ठीक है ना? अब देखो विशेषण की अवस्था क्या होती है। ये तो विशेषण के भेद हमने समझे। अब विशेषण की अवस्था भी होती है, वो कैसे? पहले तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का अंतर समझो कि क्या है। संज्ञा शब्द जहां पर अकेला सर्वनाम हो वो तो सर्वनाम है, और जहां संज्ञा से पहले या बाद में विशेषण के रूप में आए वो होता है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है? अगर अकेला सर्वनाम है तो आप वहां पर राउंड करके बता दोगे कि ये सर्वनाम है, और अगर संज्ञा भी हो और उससे पहले सर्वनाम आए तो वो वहां पर होगा सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हुआ? वेरी गुड शिवराज। ऐसे ही मुझे थम्स अप देकर बताया करो कि दोनों में अंतर समझ में आया, क्योंकि सर्वनाम भी वही है, यह वह ये सारे सर्वनाम भी हैं, लेकिन जब संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। फाइन। जैनब समझ में आ रहा है? बाद में पूछोगी तो नहीं पता चलेगा बेटा। आपका मुझे थम्स अप दिखाई नहीं दे रहा जैनब। फाइन, ओके चलो अब देखो विशेषण की अवस्थाएं क्या हैं। ओके विशेषण की अवस्थाएं हैं। अन्वेषा मिश्रा, नींद आ रही है क्या? फाइन, ओके। तो किसी में साधारण विशेषता होती है और किसी में अधिक होती है, और किसी किसी में तो सबसे अधिक होती है। पता है ना आपको? सिंपल। ठीक है, तो अब उसको ही कहते हैं विशेषण की अवस्थाएं। जैसे सबसे पहले होती है मूलावस्था, यानी जिस विशेषण से केवल एक व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता बताई जाती है, साधारण विशेषता, तो वो उसे कहते हैं मूलावस्था। ठीक है? और जैसे आम मीठा है, आजकल आम का सीजन है ना, तो आज मुझे आम याद आ रहा है, तो आम मीठा है, साधारण अवस्था बताई गई ना। और उसके बाद आती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है कि जिस विशेषण से एक दूसरे से अधिक, उसकी अधिक विशेषता बताई जाए, उसे कहते हैं उत्तरावस्था। जैसे राम विक्रम से मोटा है, अब राम की मोटाई जो है वो विक्रम से अधिक है, तो थोड़ी सी ज्यादा विशेषता बताई जा रही है ना, बताया जा रहा है दोनों में अंतर। और उसके बाद तीसरी अवस्था होती है उत्तमावस्था। अब उत्तम अवस्था कौन सी होती है?
यानी जिस विशेषण से एक दूसरे से तुलना करके सबसे अधिक विशेषता बताई जाती है, उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में ये बोलें कि जहां एक की अनेक से तुलना करके एक की अधिकता बताई जाए, जैसे जैसे हमने सेकंड में समझा था कि राम विक्रम से अधिक मोटा है, अब हम कहेंगे राम सबसे मोटा है ना? यानी वहां पर विक्रम भी है, वहां पर दूसरे बच्चे भी हैं, तो उन सब में सबसे ज्यादा मोटा कौन है? राम। तो यहाँ पर है उत्तमावस्था। क्लियर हुआ? ठीक है, फाइन, ओके। तो इसमें सबसे अधिक शब्द लगाकर हम समझ सकते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री, वेरी गुड खुशपंत, बहुत सुंदर। हम डिग्रियों में इसको समझते हैं। इंग्लिश में आप डिग्री समझते हैं और हिंदी में हम विशेषण की अवस्थाएं समझते हैं, जिसमें मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगर आप चाहो तो आप कहीं नोट कर सकते हो। पहली होती है मूलावस्था, यस आप लिख सकते हो बेटा। नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, और नंबर 3 उत्तमावस्था। अब देखो इनकी जो डिग्रियां हैं वो कैसे चलती हैं। प्रिय मूलावस्था है, तो उत्तरावस्था होगी प्रियतर, यानी तर और तम लगाकर हम उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बना सकते हैं, है ना? आप रूप पढ़ते हो ना संस्कृत में, ती तहत अंति, सी थ आमी आवह आमह, ऐसे पढ़ते हो ना? ऐसे ही हम इसके रूप बना लेते हैं। कैसे? एक तरफ लिखोगे मूलावस्था, दूसरी तरफ उत्तरावस्था, और तीसरी तरफ लिखोगे उत्तमावस्था। फाइन। जैसे अब हम लगाएंगे प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, धृण, धृणतर, धृणतम, चतुर, चतुरतर, चतुरतम, है ना? उच्च, उच्चतर, उच्चतम, विशाल, विशालतर, विशालतम। इस तरह से हम तर और तम लगाकर इसके रूपों को समझ सकते हैं। आज का चैप्टर कैसा लगा? 1 मिनट के लिए आप सब मुझे बताओ, मैं जिस से पूछूं उसको समझ में आया क्या? अनुष्का अनम्यूट किया है, बताओ बेटा आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक समझ में आया? विशेषण पूरे तरह से समझ में आ गए? भरतवीर, भरतवीर, यस मैम। यस मैम। क्या सर्वनाम, विशेषण और उनके भेद, ये चारों चीजें समझ में आई बेटा? यस मैम। अगर नहीं आई तो अभी भी आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं बैठी हूँ। बताओ क्या समझ आ में गया नहीं? समझ, मैम समझ में आ गया सारा। ओके ब्रह्मजोत, यस मैम। दीपांशु, यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। हंसिका पनेरू, यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। मैम बस एक चीज समझ पे नहीं आई। क्या बेटा? मैम वो आप बता नहीं रहे थे कि वो सर्वनामिक वाला जब उसके आगे लगता है विशेषण। ओके बेटा, उसमें ये है कि जो संज्ञा शब्द के बिना होता है, यानी सिर्फ अकेला सर्वनाम जहां पर प्रयोग किया जाता है तो वहां पर तो सर्वनाम होता है, ठीक है? और सर्वनाम संज्ञा से पहले जहां प्रयोग होता है वहां पर सर्वनामिक विशेषण होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जहां पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है तो आप डायरेक्ट लगा दोगे कि वो सर्वनाम है। क्लियर हुआ हंसिका? और जहां पर आपको संज्ञा है और संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द लगाया है तो वहां पर सर्वनामिक विशेषण होगा। ओके मैम। यस मैम।
ओके, और किसी को कोई डाउट? आज के बाद में ये No, चैप्टर ma'am. नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। युवराज सियाल, वेरी गुड। यस युवराज। मैम मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था नहीं है समझ रहे। अच्छा, वेरी गुड बेटा। मूलावस्था वो जिन विशेषण से केवल एक व्यक्ति, वस्तु और चीजों की सिर्फ साधारण विशेषता बताई जाए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आम मीठा है, यानी राम मोटा है। चलो राम शब्द से ही ले लेते हैं कि राम मोटा है, तो वो तो खाली मोटा ही है ना, वहां किसी से उसकी तुलना तो नहीं की जा रही। तो ये तो हुई मूलावस्था। और जहां पर उसकी तुलना की जा रही है एक व्यक्ति से, यानी राम राम विक्रम से अधिक मोटा है, तो वहां पर विक्रम से सिर्फ तुलना की गई है। और जहां पर सबसे मोटा है, राम सबसे अधिक मोटा है, तो वहां पर हुई उत्तमावस्था। युवराज समझ में आया? यस मैम। क्लियर हुई तीनों डिग्री? यस मैम। यानी अगर हम ऐसे भी समझें तो तर उत्तरावस्था में लगता है और तम उत्तमावस्था में लगता है बेटा। तर शब्द लगाकर हम उत्तरावस्था बनाते हैं और तम शब्द लगाकर हम उत्तमावस्था बनाते हैं। फाइन, ठीक है? यस मैम। चलो, वेरी गुड। तो आज के इस चैप्टर में हमारी ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, सारे डाउट्स समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट पीरियड में लिटरेचर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।
faces, switch on your videos. Everyone is required to switch on the video, and everyone is supposed to sit along with a notebook. I hope you have made a notebook for GK. I think you must have bought the book. Next time, if possible, we will start with the book. Okay? If you have not bought the book, please buy it. GK book, because we'll be doing the exercises in the book itself. But today I'll continue teaching you without book, but you need to note down if you are willing to note down. Fine. Good morning once again. Good morning, everyone. Okay, so I hope you have, if you are not sitting with a notebook, go get it, the pen, and I'll try to explain. So once today in the class, what we are going to study, I'll show you. We are going to study, children, countries and their capitals. So get ready, and those who will start writing, please don't write countries and the capital beta. So in the notebook, which I have asked you to make, in the notebook, you can copy down these beta. We'll learn it. At the top, write the heading countries and the capitals. Write the date on a new page, everyone, and you can copy down, please, everyone. Everyone do it, Peter. Everyone, in the notebook of GK, at the top you write countries and the capital, and while we learn, you can copy down. Fine. These are the list of few countries and the capitals. Arab, note down. Look at the board. Hansika, everyone, at the board. And here we are going to study countries and the capital. So the first country, you are willing to note down in the GK notebook, beta. I'll check later on, but note it down. So these are the few countries. At here you write, beta, countries. Right here countries, and these are the capitals. So the very first countries, these are the countries. Okay, so आप यहाँ पर top पर you write countries. यहाँ countries लिख लो. Countries, and here you write capitals. You leave here you write countries. Then you can draw a line, beta. Draw a line in between. Here you can draw a line, and here you can write capitals. Either countries लिख लो, draw a line, then write capitals. ठीक है? Don't write like me. आप ऊपर लिखो countries और इधर लिखो capital, then write in a good handwriting. The first country is Afghanistan, and let me tell you, Afghanistan capital's name is beta Kabul. Keep on writing. Anshika, everyone, keep on writing. Learn and keep on writing. Arab, keep on writing. Write together, beta. Countries and capital heading डालो and write countries and capital. First is Afghanistan, and keep on writing. Its capital is I am telling you, keep on writing. Capital is Kabul. Have a look at the board in a good handwriting. Right. The second country is Algeria, and its capital is Algiers. Be attentive when you write Algiers. Fine. Now, Arab, are you writing, beta? Keep on writing. Third country, keep on writing, everyone. Third country is Austria, and it has got its capital's name is beta Vienna. Be attentive, don't write wrong. Try to write correct spelling. Vienna, V-I-E-N-N-A, Vienna. Now, our one neighboring country of us, India's neighboring country, that is Bangladesh. Its capital name is Dhaka. Dhaka, D-H-A-K, right? I hope everyone is learning and writing. Now, next country's name is Belgium. Its capital is Brussels. The capital's name is Brussels, beta. B-R-U-S-S-E-L-S. Anshika, everyone, Anshika, right? Iko, beta.
Keep on learning and writing. Keep on learning and writing. Why I am reading it? So that you could know how to pronounce correctly. So keep on writing and keep on listening to me. I am trying to help you better. Write in a good handwriting. I am not giving you too much so that you are tired, so that you are not tired. Keep on writing in a good handwriting. I hope you have made a geography notebook separately. But and please try to buy the book. सब लोग जीके की बुक खरीद लो प्लीज. It is available. Now next time जीके की बुक से पढ़ेंगे. So please try to buy. Now here China, another neighboring country is China. Its capital Arab. Arab, right beta? Don't talk to your mom. Just write. आप काम करो. You are in the class beta. Another important country is China. Keep on writing. It will help in a good handwriting. China. Its capital is Beijing. How do you spell it beta? Beijing. Next country we need to learn is Cuba. 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 Its capital is Havana. Havana. Havana is famous worldwide for its cigars. Next very important and ancient country of the world, which is famous for its pyramids, known as Egypt, having the capital Cairo. Egypt पूरा वर्ल्ड पे बेटा अपने पिरामिड्स के लिए फेमस है. तो राइट EGYPT Egypt with the capital Cairo. 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 I hope everyone is writing and learning. Write neatly. Write today's date. ऊपर heading डालो. Countries and capital. Countries इधर की. Countries ऊपर heading डाल के. Copy down the countries. Left hand side write capital. I'm trying to help. I'm reading and so that you can know how to pronounce. Okay. Now the next very important country of the world, Germany. अभी आजकल आप लोगों ने जर्मनी का नाम सुना होगा, because Germany is the one country which is suffering from COVID-19. जर्मनी में COVID-19 बहुत बुरी तरह से फैल गया है. So let us learn. Its capital is Berlin. Next is Indonesia. Country is Indonesia with the capital Jakarta. 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 Then Italy, important European country, Italy. Its capital is Rome. Italy भी आजकल आप लोगों ने बेटा you must have heard the name. Italy, Germany सब में COVID-19 बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है. These are all European countries. Now one important country, Kuwait. Keep on writing Kuwait, and after writing you can send me through WhatsApp. WhatsApp पर भेज देना, ठीक है? Kuwait, write in the class Kuwait with the capital country Kuwait है बेटा, capital का नाम Kuwait city है. अंशिका write बेटा Kuwait is the country और उसकी capital का नाम. I hope you are paying attention. Kuwait city is the capital of the country Kuwait. Kuwait country है, Kuwait city is the capital. Now another important country Mexico with the capital का नाम है Mexico City. And बेटा next country is Nepal and its capital is बेटा Kathmandu. Kathmandu तो Nepal is our neighboring country. I think many of you must have visited. It is a, if not, it is a beautiful country. You must visit it with your parents. ठीक है, जब अभी नहीं, बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो you can ask your parents to take you to a beautiful country that is Nepal with the capital Kathmandu. Next important neighbor of India, neighboring country of India is Pakistan. Its capital you must be knowing. If not, its capital is beta Islamabad. Another important European country, it is Spain with the capital Madrid. Madrid. Then next country beta United Kingdom, UK. इसे UK भी बोलते हैं शॉर्ट में बेटा. United Kingdom with the capital London. London is the capital.
another important country, United Arab Emirates. Its capital is Abu Dhabi. And the last one important country of the world is Switzerland. Having its capital name is Bern. B-E-R-N. Bern. I'll show you again from the beginning, beta. I hope everyone is writing. First you write. I'm showing. Copy down. And then you will send me this worksheet on the Adinets. ठीक है? So do it, beta. Adinets पर आपको भेजना होगा. So write. Copy down. I hope everyone is writing neatly. Take care of the spelling. There should be no spelling mistake. Take care. Write today's date. When you send the homework on the Adinets, don't forget to mention your name and class also, beta. You write जैसे हंसिका तो हंसिका you write हंसिका, then class, section, GK worksheet and the date. I think आप लोगों ने जो 12 submitted 12 beta 12 को very few have submitted. आप लोगों ने जो पहली वाला वर्कशीट किया था आप लोगों ने एड्रेस से भेजा नहीं. 12th डेट था ना 12th डेट दिया था मैंने बेटा. तो 10 डेट आप लोगों ने भेजा नहीं. लीविंग only few है. So everyone is supposed to send. Not on WhatsApp but the address आपको होगा केवल WhatsApp पर. ठीक है. सॉरी आप एड्रेस पर ही जाना. आपका जो लोग खुद बच्चों ने WhatsApp ग्रुप पर बोला था पर्सनली मुझे बेटा डोंट send it through the address. ठीक है. I'll check and then I will get information whether your homework has been checked. हरी आप बेटा everyone जल्दी करो. Everyone do it fast. Ma'am, I want Abhiba? to, ma'am, I want to ask that this countries in capitals is a chapter 1 of GK. बेटा these are the extra one. आप लोगों ने बुक ले लिया जीके का. बुक खरीद लो. These are the extra one which you write in the notebook. अभिका ये एक अलग से नोटबुक बना लो बेटा. which I have asked you note down in the notebook. और हमें जीके की बुक तो सबको लेना है वो करना ही है. तो ये एक्स्ट्रा है. ठीक है अभिका. Ma'am, so this is chapter 1. Is it okay? इसमें ऊपर आपने पहले में वर्कशीट 1 लिखा था ना. आपने उसमें पहले उसमें खाली आप कंट्रीज एंड कैपिटल्स ही डाल दो. हेडिंग जो मैंने डाला है यू कैन राइट द सेम और डेट डाल. ठीक है. ये टैग का क्वेश्चन है. दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन व्हिच वी आर डूइंग इन द क्लास. अभी बस समझ में आया आपको बेटा. Okay. These are the extra one.
तो इसमें आप ऐसी कंट्रीज एंड okay. Everyone has written or not? I'm writing. Hurry up. Everyone, hurry up. Like to do a quick recap. Everyone, show me the notebook where you have written. Show me. Raise up. Show me the notebook where you have written today. And switch on the videos. Rakshita, good. Switch on the videos. That's better. Nikki, show me. Yuvraj, where did you write? Show me. Yuvraj. Everyone, show me. Shay, show me, beta. Everyone, show me. Where did you write? Rakshita, show. Dipanshu, show me. Siddharth, switch on the videos. Shreya, here you have written, then show it to me, beta. Sarabjeet, Brahmjot, switch on the videos. That's good. Japjeet, I would like to see what you wrote. Rashmit, good. Anand, show me. Tejas, very good. Very good. Yuvraj, I can see. That's good. Kushagra, Banpreet, Priya, show me. Everyone, show me the video. Show me the. Everyone, switch on the videos and show me where you wrote. Yes, that's good. Everyone is supposed to show. Everyone, hurry up. Everyone is supposed to show. Show, that's very good. Good. Everyone, and switch on. Why you switch off the videos, beta? Let me see your faces. Everyone, it is compulsory to do it. It is compulsory to switch on the video, so do it better. Hurry up. Okay. So now it is your turn. Of what you wrote. I will ask the question. Very easy question. Revise and tell. Get ready for a quick revision. Read what you wrote. I'd like to ask few questions from you. Fine. Are you all ready, Peter? Are you all ready? Okay. Jatin. Jatin. Yes, ma'am. Jatin, me, Peter. Jatin. Yes, Can you ma'am. tell me the of Pakistan? Jatin, Ma'am, the what? Pakistan's capital. Islamabad. That's good. Very good. Anand Bisht. Anand Bisht. Can you tell me the capital of Bangladesh? Anand. Anand, capital of Bangladesh. Anand Bisht. Can you hear me, beta? Anand Bisht. Pushpan. Yes, ma'am. Push. Can you hear me, beta? Yes, ma'am. Push. Can you tell me the capital of Bangladesh, beta? Ma'am, Dhaka. Dhaka. That's very good answer. Sarabjeet. Sarabjeet, it is your turn, beta. Sarabjeet. Yes, ma'am. Can you tell me the capital of UAE, United Arab Emirates? Ma'am, UAE, Abu will tell Dhabi. me. United Arab Emirates capital, revise and tell. Who will Ma'am, tell me, Abu raise up the Dhabi. hand. Abu Dhabi, that's very good answer. Very good answer. Abu Dhabi. Now keep on revising and keep on telling. What I hope you have understood what the teacher wants. You are supposed to send. You have all written. You can send me. You can send me this exercise on the Adrenaline group, beta. The previous exercise
ओनली फ्यू हैव सेड, आप में से कुछ बच्चों ने ही जो पहला वाला एक्सरसाइज था वो मुझे भेजा है, प्लीज एड इन एस पर भेजो एवरीवन बेटा, डोंट फॉरगेट, ठीक है, डोंट फॉरगेट। आज नहीं लिखा तो एक वैसे यू मस्ट हैव रिटन, मुझे भेज देना, ठीक है। ओके, प्रियांश सिंह, प्रियांश, प्रियांश कैन यू हियर मी? अच्छा रुको, कुशाग्रा, स्विच ऑन द वीडियो। Yeah, can you hear me? Can beta, can you name the capital of China? Yeah, capital of China. Say loudly, you are not audible. Say, Punisha, you can hear me? Shreya? Shreya? Arav, can you hear? Arav, can you hear me, beta? Arav? Yeah, can you hear me, beta? Yes, ma'am. Yeah, I was asking you, can you tell me the capital of China? Yeah, capital of China? Ma'am, Beijing. Beijing, that's good answer, very good answer. Anvesha Mishra. Anvesha, can you hear me, beta? Anvesha, if you can hear me, raise up the hand. Anvesha, one question from you. I can't see Anvesha. Please switch on the video. Anvesha, I can't see your face. If you can hear me, please try to answer. Anvesha, name the capital of Bangladesh. Those who are knowing, raise up the hands. Switch on the video. Jagdeep, Rashmi, Krishna Kumar, Banpreet, Priyansh. Switch on the video. Arjun, switch on the video. I can't see the faces. Habiba. Habiba. Ma'am, Dhaka. Habiba. Ma'am, the capital of Shreya. Ma'am, the capital of Bangladesh is Dhaka. That's good. Very good answer. Yuvraj. Yuvraj, right. Yuvraj, don't switch off. Yuvraj, don't switch off the video, beta. It's not good. Everyone switch on the video first. Let me see your faces. Manpreet, most of the videos are off. Please switch on. Shubraj. Shubraj, can you name the capital of Nepal? Shubraj. Shubraj, capital of Nepal, beta. Shubraj. Kathmandu. That's good. Kathmandu. Shrey Mittal. Shrey Mittal. Yes, ma'am. Capital of Kuwait. Capital of Kuwait. Kuwait City. That's good. Aditya Shukla. Aditya Shukla. Aditya Shukla. Aditya Shukla, can you hear me, beta? Aditya, capital of Mexico. Ma'am, Mexico City. Mexico. Huh? Mexico City. Mexico City, that's good answer. Very good, you are learning well. Now someone else, everyone switch on. Unnati Negi. Unnati Negi, can you hear me, beta? Yes, ma'am. Unnati, name the capital of Nepal. Unnati, name Kathmandu. Kathmandu, that's good. Ashwin Tiwari. Yes, ma'am. Ashwin, name the capital of Yes, ma'am. Italy. Capital of Italy. Be a little bit loud. You are not What? audible. Capital of Italy. Italy, beta. You are not audible. Manpreet.
Manpreet, if I am audible, beta. Manpreet, sir, raise up the hand. Manpreet, capital of Yes, Italy. ma'am. Rome. Bolo, answer. Ma'am, Rome. Okay, so now capital of Egypt. Who knows the capital of Egypt? Raise up the hand. Arab. Arab, the capital of Egypt, beta. Arab. Cairo. Cairo. Very good answer. Cairo is the capital of Egypt. Good answer. Dia Arora. Dia ने तो बताया था. Ramjot. Yes, ma'am. Capital of Pakistan. Islamabad. Islamabad. Very good. Japjeet, I can't see your face. Switch on the video, beta. Rashmi, switch on the video. Priyansh Singh. Priyansh Singh, will you please help me in knowing the capital of, let me ask, capital of Nepal? Yeah, capital of Nepal. Ma'am, I written Kathmandu. Kathmandu. That's good. Cairo nahi. Cairo nahi. Kathmandu. Zainab. Zainab come. Rashmi. Rashmi, can you hear me, beta? Rashmi. Rashmi, come. Rashmi. Siddharth. Siddharth. Yes, ma'am. Can you hear me, beta? Siddharth, you had answer. Yes, ma'am. Sir, आपने answer किया. Ma'am, you are distracting. That someone else. Zainab ने नहीं दिया. Zainab. Zainab, am I audible? आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? Zainab. Zainab. Zainab, the capital My of. voice is cracking. आप पर सुनाई पड़ा. हाँ, even you are not audible properly, लेकिन आप मेरी आवाज सुनो और आंसर दो. Zainab, the capital of Bangladesh. Zainab, capital of Bangladesh. Ma'am, Dhaka. Dhaka, that's very good. So I am very happy. अच्छा आंसर देंगे, लेकिन angry about that the not submitting the homework. आप लोगों में से आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे, आप लोगों ने बेटा पहला वाला एक्सरसाइज सबमिट नहीं करा है. वर्कशीट 1 जो मैंने लिखा था ना. आई होप everyone has made a separate notebook for it. और मुझे raise up the hand, how many of you have bought? कितने बच्चों ने जीके का बुक खरीद लिया? raise up the hand. Raise up the hand. कितने बच्चों ने जीके का बुक खरीद लिया? raise up the hand. आप लोगों ने जीके का बुक खरीद लिया? if yes, हाँ. if yes, raise up the hand. ये बुक पढ़ना है. only 2. अन्वेषा एंड सुनिधि ने खरीदा, बाकी लोगों ने नहीं लिया. बेटा जीके का बुक खरीदो ना. हाउ विल स्टडी? आपको एक्सरसाइज बुक में करना है बेटा. ट्राई टू बाय. ट्राई टू बाय एज सून एज पॉसिबल. आदित्य शुक्ला, तेजस, सुनिधि, इन लोगों ने बुक खरीदा है. बाकी ब्रह्मजोत बुक नहीं लिया बेटा. जीके लिया. दिया जीके का बुक क्यों नहीं लिया बेटा? अभी युवराज जीके का बुक खरीदा तो बाय करो. है जीके का बुक कितना क्यों नहीं लिया है बेटा? रीजन बताओ. आप लोग पता नहीं. आप लोगों ने जीके का बुक क्यों नहीं लिया बेटा? जीके की बुक के साथ जीके जो आपने बुक खरीदा है उसके साथ जीके भी तो पढ़ना है ना आपको. जतिन जीके का बुक नहीं लिया बेटा? यस मैम. तो आप लोग खरीद क्यों नहीं रहे हो? फिर टीचर कैसे क्या करेगी? टीचर आई टीच यू नीड टू डू द एक्सरसाइज इन द टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी ना, थर्सडे तक. नेक्स्ट थर्सडे तक सब लोग ले लेंगे बुक. खरीद लो बेटा, क्योंकि उसी से पढ़ाना है. आपका टेक्स्ट बुक है वो दूसरे की पढ़ाना है. आपको बुक व्हाट यू विल डू. ठीक है, ओके. टाइम इज गोना बी ओवर. You are all good. I hope you are. अभी ये 2 एक्सरसाइजेस करिए, इनको लर्न कर लो और लिखकर मुझे ये भेज देना एडनेक्स पे. अभी लिख दिया है तो आज ही भेजना चाहो आज ही भेज सकते हो. ठीक है, इज इट ओके? ओके मैम. एवरीवन, फॉर एवरीवन. लेकिन अभी डोंट फॉरगेट टू गेट द बुक. ठीक है, बिना बुक के कैसे पढ़ेंगे?
So please, it is your request. अपने मम्मा पापा को बोलो कि please tell them to buy the book. ठीक है? The time is almost over. जब भी वीडियो पुष्पन बेटा कुशाग्रा you have sent the Advanced homework. How many of you have sent the homework